कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। बिहार में एक वक्त बीजेपी को आरक्षण पर अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा था, जब संघ प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण पर फिर से नए सिरे से बहस की जरूरत है। जाहिर है दूध का जला छाछ फूंक कर पी रहा है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस आखिरकार देश में एक नैरेटिव सेट करने में सफल रही। इसका अंदाजा बीजेपी को बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब बीजेपी बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने की कोशिश में है। प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस अमित शाह का कांग्रेस को धर्म आधारित आरक्षण के कटघरे में खड़ा करना और 2 विश्वविद्यालय में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना, इसके जरिए कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलेगा, या कांग्रेस अपने सेट नैरेटिव को पकड़कर रख और मजबूत करेगी? प्रश्न यह भी है कि आरक्षण पर अपने अपने प्रण को लेकर टकरा रही पार्टियों ने क्या इसे चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की ओर से राजकुमार शर्मा जी जुड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं राजकुमार जी मैं आपका। राजकुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आज बड़ा सुर्खियों में है कर्नाटक में आरक्षण, आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी का आरक्षण जो कि ओबीसी के हिस्से से काट कर दिया गया या एससी, एसटी, ओबीसी के हिस्से से काट कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, मैं कह रहा हूं संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये था। तो क्या संविधान को बचाने के लिए आपका भी विरोध करना होगा? स्वप्निल जी, देखिए, सच्चाई तो कि दक्षिण में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की मजबूती को देखते हुए, अपनी लोकसभा सीटों के खिसकते हुए देखते हुए परेशान है। देश के प्रधानमंत्री जी भी परेशान है और उनके साथ ही देश के गृह मंत्री, जो चाणक्य अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय अमित शाह जी भी परेशान है, लगातार वे परेशान है। सबसे पहले वे मंगलसूत्र का मुद्दा लेके आए देश के, जब पहला चरण चला था। नहीं, पर सवाल तो मेरा आपको लेकर है राजकुमार जी। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, संविधान कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में आपने दिया, तो क्या आप भी संविधान के खिलाफ हैं? क्या आपके कदम संविधान के खिलाफ नहीं थे? क्या संविधान को बचाने के लिए आपका भी विरोध नहीं करना होगा? नहीं, हम संविधान के ना कभी खिलाफ थे, ना कभी भविष्य में खिलाफ होंगे। हम संविधान की हमेशा रक्षा करते आए हैं। हम न्याय में भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी न्याय में और संविधान में भरोसा करती है। तो धर्म के आधार पर कांग्रेस आरक्षण पार्टी कैसे निकाला साथ में ये भी चाहती है कि दलितों का और पिछड़ों का कौन सोचेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप देख रहे हैं लगातार। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, क्या आप लोग इस बात को रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप लोग इस बात को झूठा ठहरा सकते हैं कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आपने धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया? देश चलाना चाहते हैं। नहीं, राजकुमार भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया? आपने 4% माइनॉरिटी को कर्नाटक में रिजर्वेशन दिया ओबीसी का कोटा काटकर, और आंध्र प्रदेश में 5% रिजर्वेशन दिया एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा काटकर। तो धर्म के आधार पर आरक्षण तो संविधान में है ही नहीं। कर्नाटक की अलग परिस्थिति है और आंध्र प्रदेश की अलग परिस्थिति है। दिया आपने ही। हर स्टेट में अलग अलग जातियों की परिस्थितियां हैं। ठीक है, अगर उस जाति का धर्म की बात है, लाभ मिल जाए, अगर उस अमुक जाति को अमुक स्टेट में अगर लाभ मिल जाए, हमारा मोटो एक ही है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि सभी जातियों को उनके मान सम्मान से उनको लाभ मिले। 2 सेकंड पर बात यहाँ जाति की नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जातियों का हक या जातियों का हिस्सा काटकर अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दिया। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स को आपने जो आरक्षण दिया, ये तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हुआ ना राजकुमार जी? मैं वही कह रहा हूं कि जिस स्टेट में जैसी आवश्यकता है, हमने वहां के जनमानस की आवश्यकता को देख करके हमने वहां संशोधन पर किया। यही तो आप नेशनल पर्सपेक्टिव में भी सोच रहे हैं ना। जनता पार्टी चाहती है पूरे देश में संविधान को बदल नहीं, 2 सेकंड राजकुमार जी, 2 मिनट। आप मुझे ये बताइए, क्या जामिया मिलिया में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण की जरूरत नहीं थी? वो तो आज तक वहां पर महरूम है। नहीं, जहां आरक्षण नहीं मिल पाया है वहां भविष्य में आरक्षण मिल जाएगा। पर इतने समय में आपका ध्यान क्यों मैं नहीं एक बड़ी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें कर करके मुद्दों से भटकाती है। पर ये तो फैक्ट्स है ना सर। ये लोकसभा का तीसरे चरण का चुनाव, लेकिन राजकुमार जी ये तो फैक्ट्स है ना। प्रधानमंत्री जी जो हिंदुस्तान के स्टार प्रचारक हैं, 2-3 बड़े बड़े मुद्दे ले आए।
हाँ। पहले तो न्याय पत्र के मामले में कर रहे थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र के नहीं, ठीक मामले है। में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। आपने ये कहा है, फिर पहले मंगलसूत्र के आपके बारे में न्याय लड़ना पत्र चाह रहे थे, में, आपके और अब न्याय पत्र आरक्षण में के ये मुद्दे पॉइंट पे आता चुनाव है, लड़ना चाहते हैं। आपके न्याय पत्र में ये पॉइंट आता है कि आप इसी पर्सपेक्टिव को नेशनल लेवल पर भी सोचेंगे। इसका मतलब यही है ना कि SC ST OBC का आरक्षण काटकर आप माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देंगे, और 50% कैप तो आप वैसे भी खत्म करने वाले हैं अगर आप आते हैं तो। इसका मीनिंग यही है ना स्वप्निल जी, देशवासियों को लाभ मिले, जो जिस जाति में आ रहा है सर, तो जो जिस रेशो में आ माइनॉरिटी रहा जाति है, नहीं है उसके राजकुमार आधार जी, पर उसको माइनॉरिटी अगर जाति लाभ मिल नहीं है। जाए, वो दलित समाज या पिछड़ा नहीं समाज नहीं अगर नहीं तरक्की नहीं, कर दो जाए सेकंड, तो बात भारतीय दलित जनता समाज और पार्टी को पिछड़े तकलीफ समाज क्या की है? नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि दलित समाज पिछड़े समाज का हिस्सा काटकर आपने माइनॉरिटी को दिया। ये बात जाति की नहीं, ये बात धर्म की है, और धर्म का आरक्षण संविधान में नहीं है। बीजेपी के है, धर्म आधारित आरक्षण संविधान में नहीं है। पेट में है ये दर्द, तो बीजेपी के पेट में, खुद तो बोल नहीं सकते और सांसदों तो कहलवाते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खतरे में कर देंगे। अरे सर, मैं दलितों आपसे को आपके और पॉइंट्स पिछड़ों का पूछ रहा हूं ना, आरक्षण खत्म कर इसीलिए। देंगे। अच्छा, 2 सेकंड, मैं आगे आऊंगा राजकुमार जी आपके पास, मैं आगे आऊंगा आपके पास, मैं आगे आऊंगा आपके पास। और मेरे साथ अब अटल खंडेलवाल जी बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं, और कमल कुमार टाक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। अटल जी, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी, और बीजेपी बार बार सफाई क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि ये जो भी नैरेटिव सेट करते हैं, कांग्रेस देश को एक घर की दुकान की तरह चलाते हैं, और जब चाहे जब इन्होंने इस तरीके के माइंडसेट बना रखा है देश का कि जब चाहे जब जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका नैरेटिव गलत तरीके से सेट कर देती है, और भ्रामक प्रचार करती है। क्या कोई कमजोर धड़ा? अटल भाई 2 सेकंड। हाँ, अटल भाई, मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई कमजोर धड़ा देश भर में कोई नैरेटिव सेट कर सकता है? आप तो कहते हैं ना कांग्रेस कमजोर है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर लिया तो कांग्रेस मजबूत है। देखिए स्वप्निल जी, आप क्षणिक है ना, बहुत सारी चीजें आप कर देते हैं क्षणिक रूप से, हाँ। और उसका नुकसान देश ने बहुत भुगता है। अभी आप ही ने तो इतने सारे प्रश्न किए। कर्नाटक, जब संविधान में लिखा है कि भाई धर्म, रिलीजन के आधार पर आप किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं देंगे, तो इन्होंने ये ओबीसी का आरक्षण वहां पर कैसे दे सकते हैं? ठीक है, किस तरीके से संविधान से ये छेड़छाड़ करते हैं, आप खुद देखिए ना। ठीक है, नहीं, 2 सेकंड कैप है, उसको हटाएंगे तो एक नहीं, वो वादा कर रहे हैं, उन्होंने भी हटाया नहीं है, और वैसे कई स्टेट्स में ऑलरेडी 50% से आगे रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। ये नहीं, लेकिन मैं जो अटल भाई मिल रहे हैं, कर रहा हूँ कि ये संविधान से छेड़छाड़ करके ही तो करेंगे। अरे भाई, साउथ के ही स्टेट्स में क्या 50% का कैप के आगे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है ना? तो इससे मैं यही तो बोल रहा हूँ, तो वही तरीका क्या है उसका तरीका क्या है? तरीका तो वही है ना। तो और जबकि ये जो भी बात सेट करते हैं या आरोप लगाते हैं, वो बीजेपी पे लगाते हैं। अटल भाई 2 सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी पे आरोप इनडायरेक्टली लगता है। ठीक है, 2 सेकंड अटल भाई, मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं वो इनडायरेक्टली लगते हैं, और मैं बताता हूँ कैसे। बिहार में चुनाव होने थे, उससे पहले संघ प्रमुख का एक बयान आता है कि आरक्षण पर फिर से शुरुआत से विचार करने की, नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, जिसका खामियाजा किसने उठाया? बीजेपी ने उठाया। आज संघ प्रमुख को भी बताना पड़ रहा है कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। नहीं, तो आप बताइए, एक बात बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मैं मेरा थोड़ा सा देख लेता हूँ कि किस सेक्टर में क्या वाकई में कितना किसको मिला है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है, क्या है ना, क्या है, समीक्षा ही तो करने की बात। तो आप समीक्षा करने वाले हैं क्या? लोगों ने उस नैरेटिव को किस तरीके से नहीं, तो आप समीक्षा करने वाले हैं क्या? होने वाली जनता को, आरएसएस को लगता है कि समीक्षा करनी है, बीजेपी को लगता है क्या कि हमें समीक्षा करनी है? देखिए, अब बेसिकली बात ये है कि अब तो हमारे प्रधान ने ही कह दिया कि जब तक बीजेपी है इस बारे में सोचना ही नहीं है। हम ये कहते हैं रिलीजन के आधार पर गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ों का आरक्षण आप चेंज मत करिए, किसी को भी मत दीजिए, और न दे और न देने देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रधान ने कह दिया, तो ठीक है। अब एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कमल भाई आपसे। कमल भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि
दूसरा चरण शुरू होते होते और अब जब हम तीसरे चरण के बेहद नजदीक है, हालांकि तब मरुधरा में वोटिंग नहीं होगी, इन चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा ही दरअसल आरक्षण बन गया है। नहीं, आपकी थोड़ी सी आवाज कट गई अभी लास्ट वाली लाइन में, क्या आप वापस दोहरा सकते हैं? चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा दरअसल आरक्षण ही बन गया है, बाकी मुद्दे पीछे चले गए। धर्म और जात, यही दो मुद्दे हैं अभी। देखिए, चुनाव के अंदर लोगों को एक तरीके से ये बात तो साफ समझ में आ गई है, और विशेष करके पार्टियां भी समझ गई है कि मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर वोट किए जाते हैं, और भावनाओं को भड़का के चुनाव हारे और जीते भी जाते हैं। तो यहाँ पर भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और चूंकि यहाँ की हमारे देश की जनता भावनाओं में बह के बहुत बार वोट कर चुकी है, जैसा कि अभी आपने बिहार का भी बताया था, कि बिहार में चुनाव जो है वो पलटी मार गया सिर्फ एक बयान से ही, क्योंकि उसमें भावनाएं में बह गए। जबकि ना तो अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात कही गई थी कि एसटी एससी के अंदर मुकदमा दर्ज करने से पहले आपको जो है वो की जाएगी और जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। जैसे ही ये बात आई तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं, हाँ बोलिए। हाँ, तो जैसे ही ये बात आई, आते ही 3 अप्रैल को कितना जोरदार आंदोलन हुआ, और पार्लियामेंट के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बदलना पड़ा। तो ये तो है जब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात के लिए कहा था, तब बवाल मच गया था। तो वास्तविकता ये है कि आरक्षण को तो कोई छेड़ नहीं सकता है इस देश के अंदर। फिर भी चुनाव के समय सिर्फ इस बात से ही भावनाओं को तितर बितर किया जा सकता है कि भाई आपका आरक्षण खत्म करने वाले हैं या आपका आरक्षण लाने वाले हैं। तो यहां पर अभी कांग्रेस ने ये मामला उठाया है कि साहब अभी जो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, वो मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे, माइनॉरिटीज को भी आरक्षण देंगे, और उसको किसी तरीके से दिया हुआ है। कमल भाई, कर्नाटक में ओबीसी के कोटे में से 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन किया है, आंध्र प्रदेश में 5% माइनॉरिटी रिजर्वेशन किया है एससी एसटी कोटे से, ओबीसी कोटे से। हाँ, तो इस तरीके से जो ये दिया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इसके पीछे कहानी क्या है? कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर वर्ग के माइनॉरिटी के वोट्स को पूरी तरीके से अपने साथ रखने के लिए ऐसा करेंगे, जिससे कि वो वर्ग जो है पूरी तरीके से आपको थंपिंग वोटिंग डाल सके। तो एक हिस्सा है। दूसरी तरफ ये है कि आप एक वर्ग को जो अब ये जैसे आप अभी तक दूसरी तरफ से जो नैरेटिव चलता है कि साहब ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बीजेपी वाले जो है वो हिंदुओं का थंपिंग वोट ले लेंगे, तो हिंदू राष्ट्र जो है वो संविधान के खिलाफ है। तो यहीं पर ही मामला है सारा। ठीक है, हिंदुओं की भावनाओं को के साथ खेलना या माइनॉरिटी की भावनाओं के साथ खेलना, और उसके आधार पर वोट को इधर से उधर करना, बाकी होना कुछ ज्यादा। ठीक है कमल भाई, मैं आता हूं आपके पास। राजकुमार जी से मैं 1-2 सवाल और लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राजकुमार जी, मेरा सवाल सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पर भी है इस तरह की गलतफहमियां या इस तरह के जो भी रॉन्ग डूइंग्स है। ठीक है कमल भाई, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। राजकुमार जी, मेरा सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया, वेल एंड गुड, लेकिन आपने क्या किया? ओबीसी का कोटा काट के दिया। ठीक है, ओबीसी को तो संविधान के तहत मिला हुआ है, धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। तो आप बेसिकली एससी एसटी और ओबीसी का ही तो हक काट रहे हो, उसी पर तो डाका डाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि उनका हक खतरे में। तो ये दो बातें राजकुमार भाई कैसे चलेंगी? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण वाले मुद्दे पर फंस गई है, बैकफुट पर आ गई है। अमित शाह जी को प्रेस को बोलना पड़ा है, अमित शाह जी को बयान देना पड़ा है, संघ प्रमुख को बयान देना पड़ा है। आज के सारे अखबार उठाकर देखो कि संघ प्रमुख का, मैं तो आपकी मंशा पे बात कर रहा हूँ ना राजकुमार भाई, बड़े बयान आ रहे हैं। लेकिन मैं तो आपकी मंशा पे बात कर रहा हूँ ना। आपको माइनॉरिटी को देना है, आप अलग से देते। आपने क्या किया? आपने ओबीसी का हिस्सा काटा, आपने एससी एसटी का हिस्सा काटा, उनका अधिकार छीना और किसी और को दे दिया। कांग्रेस मुक्त भारत ये कर रहे थे, कांग्रेस छोटे
कम संख्या में सांसदों को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उलझा दिया। नहीं, 2 सेकंड राजकुमार भाई, आप इस बात पर अपनी पीठ थपथपाते रहे, आप इस बात पर अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन इससे ये बात तो नहीं जाती ना कि आपने SC ST OBC का अधिकार काट कर, छीन कर माइनॉरिटी को दिया। देखिए स्वप्निल जी, इस देश में अगर दलितों का, पिछड़ों का अगर कोई संरक्षक है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पर कैसे? अगर दलितों ओबीसी आरक्षण के पक्ष में थे ही नहीं, परेशान करना चाहता है राजकुमार भाई कैसे? नहीं भाई, मैं आपके पास जब आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। राजकुमार भाई 2 सेकंड, राजकुमार भाई 2 सेकंड, राजकुमार भाई लंबे समय से आदिकाल के 2 मिनट सुनिए ना, पिछड़ों दलितों हम आदिकाल नहीं जाते, हम आदिकाल नहीं जाते, हम सिर्फ 50-60 साल पीछे जाते। ओबीसी आरक्षण की तो पक्षधर कांग्रेस थी ही नहीं। जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन बनाया। कांग्रेस के टाइम पे कौन सा ओबीसी आरक्षण मिला? ओबीसी आरक्षण तो फिर किसी और के टाइम पे मिला। तो आपके टाइम पे आप तो ओबीसी आरक्षण के विरोधी थे, आज आपको ओबीसी नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जिस जाति का, जिस धर्म का भारतीय जनता पार्टी ख्याल नहीं रखती है, ध्यान नहीं रखती है, उनके ऊपर बार बार किसी न किसी रास्ते से अटैक करती है। ठीक है, आप माइनॉरिटी को आरक्षण दे दीजिए, कहां से देंगे? तमाम लोगों के साथ खड़ी है। आप माइनॉरिटी को आरक्षण दे दीजिए, कहां से देंगे? चाहे वो पिछड़े हो, आप कहां से देंगे? आप कहां से देंगे? आप माइनॉरिटी को आरक्षण देना चाहते हैं, दे दीजिए, कहां से देंगे? रोजगार हो, काटना तो आपको SC ST OBC के हिस्से से ही पड़ेगा ना। आपको अगर माइनॉरिटी को आरक्षण देना है, दे दीजिए। देंगे किसके हिस्से से? देना तो SC ST OBC के आरक्षण से ही होगा ना। और दूसरी सिंपल सी बात है, इतने सालों में आपको ये नहीं दिखा कि जामिया मिलिया और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां भी अगर SC ST OBC को आरक्षण मिल जाए तो वो बेचारे वहां से भी तो अच्छी पढ़ाई कर सकते थे। ये इतने समय तक आपको क्यों नहीं दिखा? स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी को सफाइयां क्यों देनी पड़ रही है? इनको लग रहा है दक्षिण से हमारी सीटें खिसक गई। इनको लग रहा है दक्षिण से हमारी सीटें खिसक गई। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी भी टेंशन में, ठीक है, अमित शाह साहब भी टेंशन में, और भागवत साहब भी टेंशन में, ठीक है, और इनके सांसदों ने जो बात कही थी उस बात में स्वयं उलझ के रह गए। और कांग्रेस पार्टी जो सच्चाई के रास्ते पे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में आना मानेंगे। आप मेरे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो सीधा स्टेटमेंट दे दिया आप उसे नहीं मान रहे हैं, तो आप मानेंगे किसकी? प्रधानमंत्री जी ने सीधा स्टेटमेंट दे दिया। मेरे सवाल का तो बता दीजिए, जामिया मिलिया में क्या SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था? और अगर मिलना चाहिए था तो आज तक आपने प्रोवाइड क्यों नहीं किया? बिहार में कहा था हम सत्ता में आए तो आरक्षण की समीक्षा करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। मैं तो खुद कह रहा हूं भाई, तो इन्होंने कही थी ना, मैं तो खुद सवाल पूछा हूं ना, और इन्हीं के सांसद कह रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, 400 पार आएंगे। तो देश को तो ये डरा रहे हैं, देश के दलितों को, पिछड़ों को तो ये डरा रहे हैं। 2 सेकंड, संख्या भले हमारी कम हो, लेकिन हम देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मैं आपको रोक रहा हूं और मैं अटल खंडेलवाल जी आपके पास आ रहा हूं। भविष्य में भी अटल खंडेलवाल जी, इश्यूज को पकड़ने में मेरी एक बात समझिएगा, जहां से हम लोग बैठ के देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। ये चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो क्या है? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि जब आपके और हमारे और कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री बांसवाड़ा डूंगरपुर जाते हैं और वहां पर वो वनवासी और आदिवासी 2 सेपरेट टर्म्स देते हैं, तो वहां के लोगों को लगता है ये तो हमें बांटने की कोशिश है। ये नैरेटिव किसी ने नहीं दिया, और ये नैरेटिव लोगों के बीच में उन्हीं के स्टेटमेंट से चला गया। तो इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं आप? ये तो काउंटर ही नहीं होगा। देखिए स्वप्निल जी, पहली बात कि आप जो प्रश्न पूछ रहे थे जामिया मिलिया की, और जम्मू कश्मीर स्टेट में आज तक कभी आरक्षण नहीं दिया इन लोगों ने, और ये इतनी बड़ी बात गरीबियों दलितों की इनकी कर रहे हैं। ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बीजेपी ने रोका, और जहां तक बात है आरक्षण खत्म करने की बात, ये हमारे ऊपर वो लगा रहे हैं। तो 2 बार हमको पूर्ण बहुमत मिला, करना चाहते तो कर ही देते हैं ना, लेकिन नहीं किया। गाड़ी में तिनका कहां से ढूंढा गया अटल भाई? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने एक ऐसी इमेज बनाई है जिस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आज उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। ये चेंज कैसे आया? ये चेंज झूठे नैरेटिव से नहीं आ सकता। देखिए स्वप्निल जी, देखिए ये तीसरा है ना, ये 1.5 महीने के इलेक्शन है। इन लोगों के कोई कार्य नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये केवल और केवल जनता को भरमाने, देश के जो अहित में है उन लोगों को हर वक्त ये कांग्रेस उसके साथ
खड़ी रही और किसी भी तरीके से मुहिम चलाने का प्रयास किया। एक्चुअली देश क्या देख रहा है, देश ये देख रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी कुछ चाहे और अमित शाह कुछ चाहे तो वो तड़से कर देते हैं। ठीक है अटल भाई देखिए, ऐसा नहीं, एक वर्ग को हद से ज्यादा जब ये तुष्टीकरण करते हैं तो पहले तो कोई बोलता नहीं था। मैं एक बात कह रहा हूँ अटल भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, देश ने क्या देखा कि जैसे अल्पसंख्यक समुदाय बटा हुआ था ट्रिपल तलाक को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डिसाइड किया कि हम ट्रिपल तलाक को बैन करेंगे, उन्होंने कर दिया। ठीक है, नो डाउट, और वेलकम स्टेप था, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश ने देखा कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा तो उन्होंने रातों रात नोट बंद कर दिए। उसका क्या बेनिफिट मिला क्या नहीं मिला किसी को नहीं पता। उनको लगा कि हमें सेना में बदलाव करना है, वो अग्निवीर ले आए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे बोल्ड स्टेप्स आप ले सकते हैं, और आरक्षण पर बोल्ड स्टेप की डिमांड ही तो आरएसएस करता रहा है, इसीलिए आपके ऊपर क्वेश्चंस उठ पा रहे हैं। सुनिए, देखिए स्वप्निल जी, किसी तरीके की कुछ नहीं, उस वक्त भी एक सामान्य सी बात कही थी मोहन भागवत जी ने, और समीक्षा करना, किसी भी चीज की समीक्षा करने से क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मान लो आगे का स्टेप पता चलता है, ये आता है कि समीक्षा करने से आगे के स्टेप्स डिसाइड होते हैं। तो क्या नहीं चाहता, क्या देश में समीक्षा होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन ये जनता को भरमा देते हैं। पर मैं ये तो फिर क्या कांग्रेस के दबाव में दो सेकंड अटल भाई आपने जो कहा उसी से जुड़ा सवाल, सीधा सा सवाल है कि समीक्षा इसलिए की जाती है ताकि अगला स्टेप डिसाइड कर सकें। अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के स्टेटमेंट ने इतना तो क्लियर कर दिया कि समीक्षा भी नहीं होनी है, आरक्षण जैसा है वैसा रहेगा, है ना, ये तो स्टैंड क्लियर कर दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूं ये तो आपका ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, पर ये तो आपका ग्राउंड ही नहीं है, पर ये तो आपका ग्राउंड ही नहीं है। देखिए सर, समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? अब तो हमारे प्रधान साहब ने कह दिया, अरे पर समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी प्रोग्रेसिव सोच वाले समीक्षा क्यों नहीं चाहते? केवल ये कि क्या कह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी प्रोग्रेसिव सोच वाले आरक्षण पर समीक्षा क्यों नहीं चाहते? अब तो सवाल ये उठाया। देखिए, इसलिए नहीं चाहते कि ये जनता को केवल बरगलाने की कोशिश करते किसी भी बात पे, किसी भी एजेंडे पे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम बात नहीं कर करके और चीजों को जो बिल्कुल चली आ रही है, हमें क्या है, अगर गरीब दलित वंचित हमें तो लग ही रहा था। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर बताता हूं, अब मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर बता रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चंद्रबाबू नायडू ये वादा करते घूम रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो हज यात्रा के लिए मुस्लिमों को 1 लाख रुपए देंगे। ये भी मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के खिलाफ है। मैं कमल कुमार टांक जी के पास जा रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी किसी को फ्री बिजली देने की भी सोचते हैं तो वो एक इंसेंटिव के साथ कि पहले आप सोलर पैनल लगवाओ, हम आपको उसमें सब्सिडी देंगे। अगर आपको कमाना है तो पहले आत्मनिर्भर बनो, हम उसमें आपको मदद करेंगे। ये मुफ्त में 1 लाख रुपए देने, ये मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है, लेकिन इसका वादा चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की ओर से किया है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ये कह रही है जहां जिसको जरूरत होगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को जरूरत थी, आप उनको आज तक नहीं बसा पाए। ठीक वैसे ही जामिया मिलिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी को भी जरूरत थी पढ़ने की, वो पढ़ नहीं पाए, उनको वहां पर आरक्षण नहीं मिला। वो दूसरे जो रास्ते होते हैं उनके थ्रू जरूर वो जाया जा सकता है, लेकिन आरक्षण उनके लिए वहां पर नहीं है। अब कमल कुमार टांक जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अव्वल तो ये कि क्या संविधान क्या आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, और सवाल नंबर 2, आप आरक्षण को लागू करना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी आजादी के बाद से, और वो इतने लंबे वक्त तक अगर आरक्षण के मूल मकसद कोई हासिल नहीं कर पाई तो अब दोबारा उस पर वादा करके हासिल कर क्या लेगी? उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी तो मौजूदा हालात के अंदर आरक्षण के अंदर किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी तो जो भी वर्ग हैं वो सभी वर्ग बहुत ही ज्यादा उग्र हो सकते हैं। हाँ। तो जिस तरह की शुरुआत कहीं पर भी करते हैं, चाहे वो, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो माहौल बना था, उस माहौल के बाद पार्लियामेंट के अंदर जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्रैश करवाना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई छेड़छाड़ वैसे करेगा तो वो एक तरीके से मुंह की खाएगा। हाँ। रही बात ये कि अभी भावनाओं को कौन किसको भड़का सकता है, तो भावनाओं को भड़का के आप वोट ले सकते हो इधर या उधर। हाँ। उसी की कवायद है, बाकी और कुछ होना नहीं है बड़ा कुछ भी। रही बात ये कि जो ओबीसी के आरक्षण के अंदर जिस तरीके की
अभी कुछ गालमेल की बात हुई है और कुछ हुआ भी है, तो उसको भी अब ये ओपन हो गया है, तो इसके ऊपर भी बड़ा उग्र मामला होने वाला होगा, हाँ, या हो 100%। जाएगा जल्द। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, तो वो टिकने वाला नहीं है वैसे ज्यादा। क्योंकि अगर आपको किसी भी धर्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति को आपको मदद करनी है, तो उसका साफ रास्ता ये है कि आप उसको इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर मदद करेंगे। उनको इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर अभी जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन ओपन होगा, और वो सबके लिए रहेगा। वो फिर वो किसी भी जाति धर्म का हो उसको मिलेगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर वीकर सेक्शन आ जाएगा, और वीकर सेक्शन में जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद मिलेगी। धर्म जाति के आधार पर जो आरक्षण की बाबा साहब ने व्यवस्था करी थी, नहीं, लेकिन मैं वो आपको इसलिए बताऊं, करी थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र में एक वादा है कि हम इसको भी ओपन फॉर ऑल कर देंगे। हाँ, तो वो फिर भी ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर ये आप कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक, आपने बात ही यही कही है कि ये किसी जाति विशेष को नहीं है, किसी धर्म को नहीं है, ये एक तरीके से इकोनॉमिकली वीकर व्यक्ति को है। तो जो भी इकोनॉमिकली वीकर है उसको मिलना चाहिए लाभ। लेकिन जब SC ST और OBC के लिए अलग से है और फिर आप EWS में भी उनको ओपन कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसी जमात है जो विरोध में खड़ी हो जाएगी और वो एग्रेसिव हो जाएगी? नहीं, वो ओपन मतलब ये बात तो तय है, लेकिन ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले भी वर्डिक्ट है कि एक व्यक्ति दो जगह पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। आरक्षण नहीं ले सकता, बिल्कुल। हाँ, दो जगह पर एक ही व्यक्ति दो जगह पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही वर्डिक्ट है। तो उसमें तो कोई ज्यादा बात दम वाली है नहीं, वो तो टिकेगा नहीं। मेरा मतलब ओपन फॉर ऑल का मतलब ये था कि सभी धर्मों को, सभी वर्गों को इसमें ओपन किया जा सकता है। वर्ग मतलब जो ऑलरेडी ST SC में और OBC में लाभ ले रहा हो, तो वो वीकर सेक्शन में ले ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि किसी एक सेक्शन में लाभ लिया जा सकता है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आगे के सारे चरण ऐसा लगता है कि आरक्षण पर ही रण के आसपास रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।